दोस्तों आज की वीडियो है BTS बियॉन्ड द स्टार के 7th एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन की। तो जैसा कि हमने देखा 6th एपिसोड उनके ब्रेक पे जाने के डिसीजन के साथ खत्म हुई, जहां वो अपने न्यू चैप्टर की शुरुआत के बारे में बातें कर रहे थे। एपिसोड 7 भी उनके इस जर्नी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट से भरी हुई है और इस एपिसोड का नाम है स्टिल पर्पल। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और इस ब्यूटीफुल से व्यू को दिखाया जाता है और हमारे जे होप कहते हैं, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था और बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था हर एक परफॉर्मेंस के लिए। सारी परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मैं वास्तव में एक को दूसरे के ऊपर चुन सकता हूँ, पर मुझे लगता है हमारी पहली यूएस स्टेडियम की कॉन्सर्ट सबसे ज्यादा मेमोरेबल थी मेरे लिए। इतने सारे फैंस को देखकर वो पूरे शॉक थे। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, ये किसी सॉकर गेम की तरह लग रही थी, मैं तो पूरा शॉक्ड हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। जे होप कहते हैं, मुझे आज भी वो थ्रिल याद है जो मैंने उस दौरान फील करा था रोज बॉल कॉन्सर्ट के दौरान। वो मोमेंट मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग थी। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, पहला कॉन्सर्ट शिकागो में हुआ था, मुझे ऐसा लगता है वो हमारा पहला बार था जब हमने बारिश में परफॉर्म करा था। शुगा कहते हैं, नॉट टुडे तो ऐसा लग रहा था कि इस डांस मूव को क्या कहते हैं। इसके साथ ही जिन कहते हैं, मुझे लगता है आइडल एक कीवर्ड है। वो मोमेंट जब हमने वहाँ आइडल परफॉर्म करा था वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग परफॉर्मेंस थी जो कि मैं याद करता रहता हूँ। हम भी उस सॉन्ग को परफॉर्म कर बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। हम इधर उधर दौड़ सकते हैं और मजे कर सकते हैं जब ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ सकती है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, हमारे फाइनल कॉन्सर्ट में ड्रोन्स और वो हर कुछ थी। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं, हमारे फैंस इस व्यू को फोटोज के थ्रू देख रहे होंगे, पर जो हमने स्टेज पे से देखा वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी जिसे कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसके साथ ही RM कहते हैं, मुझे याद है ओलंपिक जिम्नास्टिक अरीना में पहली बार खड़े होकर 2016 में, वो भी एक व्हाइट टी शर्ट पहनकर, मैंने ये बोला था द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ। जिमिन कहते हैं, स्टेज में वो मोमेंट हमारी एक यादगार मोमेंट रही और उन परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करा था। RM कहते हैं, हमने इस पर बहुत सारी बातें करी कि हमें कैसा परफॉर्मेंस करना चाहिए ओलंपिक जिम्नास्टिक अरीना में। एटलीस्ट एक बार तो करना ही चाहिए रिटायरमेंट से पहले। ये आर्टिस्ट की सक्सेस की एक इम्पोर्टेंट सीढ़ी है, तो हमें यहाँ एक दिन जरूर ही परफॉर्म करना चाहिए था। और फिर 2016 के ओलंपिक जिम्नास्टिक अरीना के उस परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है। इसके साथ ही 2022 के लॉस वेगस की इस क्लिप को दिखाया जाता है जहां वी, जंगकुक और जे होप एंजॉय करते हुए दिख रहे थे। इसके साथ ही जे होप कहते हैं, हमारे हर परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। ऑडियंस का होना और एक फुल परफॉर्मेंस देना बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि हम एक वर्ल्ड टूर करें जैसे कि हम करते हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं, अपने इस लास्ट परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन मुझे अपने पिछले परफॉर्मेंस की तरफ देखने को बोलती थी। मुझे लगता है मैंने उस वक्त अपना बेस्ट दिया है, पर पीछे देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं वास्तव में खुद पर दबाव नहीं डाल रहा था अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए। पर मुझे बहुत कुछ समझ आया जब मुझे डायरेक्ट करा गया और मेरे पास कोई बड़ी स्किल नहीं थी। इसके साथ ही जिन कहते हैं, सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल ये थी कि इस कॉन्सर्ट से ठीक पहले मैंने अपनी फिंगर पे चोट लगा ली थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि मैं स्टेज पे अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था। इसके साथ ही वी कहते हैं, हम सभी को ये दिखाना चाहते थे हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस इस
टूर के प्रीवियस कॉन्सर्ट के कंपैरिजन के मुकाबले। मैं हमेशा ही ये सोचता था कि मेरे उस वक्त की परफॉर्मेंस मेरी बेस्ट है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट देखा, तो मेरे लिए मेरी अभी की परफॉर्मेंस को मैं बेस्ट कहूँगा। और फिर इस क्लिप को दिखाया जाता है। इसके साथ ही जंकुक कहते हैं, मुझे वास्तव में आज्ञाकारी होना पसंद नहीं है और किसी भी टाइम पे एक ही जगह रुका रहना भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता मैंने हार्डवर्क करा है, लेकिन केवल एक चीज जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि मैं इन 10 सालों से थोड़ा डिससेटिस्फाइड हूँ। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं, सच तो ये है कि आप चीजों को लेकर बिल्कुल ठहर जाते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरती है, पर मैं सच में ये होप करता हूँ कि ये इमोशन कभी भी धुंधली ना पड़े। इस चीज को लेकर 10 साल हो चुके हैं और मैं श्योर हूँ कि ऐसा भी समय था जब मैं चीजों को लेकर रुक सा गया था और मैंने कुछ यादों को धुंधला पड़ने दिया। जिमिन कहते हैं, हम जो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं मैं उसे भूलना नहीं चाहता जब हम पहली बार स्टेज पे खड़े हुए थे और उन इमोशंस को जब हमारे फैंस सॉन्ग को सुन रहे थे और हमारे परफॉर्मेंसेस को एंजॉय कर रहे थे। मैं इन चीजों को भूलना नहीं चाहता। इसके साथ ही आरएम कहते हैं, अगर आप कहते हो कि हमें चूज करा गया है तो हमें चूज करा गया है। अगर आप कहते हो कि हम अनडिजर्विंग हैं तो हम अनडिजर्विंग हैं। मुझे लगता है कि परछाई बड़ी तभी होती है जब लाइट्स बड़ी होती है। सच कहूँ तो इन दिनों मैं ये सबसे ज्यादा सोचता हूँ कि क्या होता अगर हमने ऑन सॉन्ग को बनाने के बाद सॉन्ग्स बनाना बंद कर दिया होता। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, हम 2020 के नवंबर में ही ब्रेक लेने वाले थे अगर उस साल कोविड पैंडेमिक नहीं आती तो। हम 2.5 सालों के लिए ब्रेक पे जाने वाले थे। हमने कोविड पैंडेमिक को एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतने लंबे वक्त तक चलेगी। हम ऑन टूर को खत्म करने वाले थे और 2020 के नवंबर में मैं मिलिट्री में अनलिस्ट होने वाला था, तो वो एक एंड होने वाली थी। आरएम कहते हैं, ऑन के लिरिक्स के दौरान मैं सबसे ज्यादा यही सोचता था कि मैं अभी ऑन पे परफॉर्म कर रहा हूँ, पर क्या मैं इस सॉन्ग की लिरिक्स में सच कह रहा हूँ अपने इस लाइफ को जीते हुए। इसके साथ ही जंकुक कहते हैं, अगर आप इसे सरलता से देखो तो मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूँ और मैं यही होप करता हूँ कि मैं इससे थकूं नहीं। मैं अपनी हैप्पीनेस को ढूंढता रहता हूँ और एम्बिशियस बना रहना चाहता हूँ। इसके साथ ही आरएम कहते हैं, मैं शुरुआत में जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है पिछले 10 सालों से हम एक ही सीधी लाइन पे दौड़ रहे थे, पर नहीं, हम एक सर्कल में दौड़ रहे थे और मैं उस सीधी लाइन पे वापस आ गया था। तो मुझे लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए फिर से आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही वी कहते हैं, मैं श्योर हूँ आर्मीज भी इस चीज़ को जानती होगी, पर 11 सालों से हम खुद को पुश कर रहे हैं, चाहे हम कितने भी ज़्यादा थके हुए क्यों ना हो। हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे और आर्मीज के बारे में सोचते थे और काम करने लग जाते थे। मुझे लगता है कि हम इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे थे ताकि हमारे और आर्मीज में डिस्टेंस ना बने। इसी वजह से हम अपना बेस्ट देने के काबिल बने। मुझे लगता है इसी तरह हमने चीज़ों को करा है। इसके साथ ही वी कहते हैं, मुझे लगता है अब वक्त हो चुका है कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि हम एक अच्छे इमेज और परफॉर्मेंस के साथ वापसी कर सके। हम ये नहीं कह रहे थे कि बस अब हो गया, बल्कि हम ये कह रहे थे कि हमने बहुत हार्डवर्क करा है, तो अब हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए
और इसके बाद जिमिन को दिखाया जाता है जहाँ वो जंगकुक से कॉल पे बात कर रहे थे और जंगकुक को अपने घर खाने पे बुला रहे थे। और फिर जिमिन के घर की क्लिप को दिखाया जाता है। जिमिन अपने घर पे काम करते हुए दिख रहे थे और कुकिंग कर रहे थे। जिमिन कहते हैं जब मैं बुसान अपने घर जाता हूँ तो मेरे डैड मेरे लिए ये बनाते हैं। मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, यही ड्रिंक करता हूँ। मैं अपने घर पे अकेले ही वक्त बिताता हूँ और मैं अपने बेड पे लेटा रहता हूँ या फिर मैं अपने कंप्यूटर पे गेम्स खेलता हूँ। यही मेरी डेली लाइफ है। और जिमिन कहते हैं लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही रिवील कर दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। और फिर जिमिन की ऑर्डर की हुई फूड आ जाती है जिसे कि वो खुशी खुशी लेकर आते हैं और खाने लगते हैं। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं ये खुद ब खुद ही हो गया, हमें अपनी जगह चाहिए थी। मुझे लगता है ये काफी मुश्किल है हम सातों के लिए कि हम अपने खुद के घर पे रह रहे हैं, स्पेशली गंगनम में हमें एक टेम्पररी दीवार बनानी पड़ी, पर हम साथ में एक बहुत ही लंबे वक्त तक रहे हैं। हम लगभग 7 से 8 सालों तक एक साथ रहे हैं एक ही घर पे। तो अगर आप इसके बारे में सोचो तो मैं पहले कभी भी अकेले नहीं रहा। तो जब मैंने इसे पहली बार ट्राई करा तो ये बहुत ही शांत होता था जब भी मैं घर वापस आता था, और ये बहुत ही डरावना था मेरे लिए। मुझे लगता है वो जंगकुक, मैं और शुगा थे, शायद जिन भी थे। हम लास्ट थे जिन्होंने अपनी एक साथ वाली ड्रोम को सबसे आखिरी में छोड़ा था। और फिर जंगकुक आते हैं जिमिन के घर और फिर दोनों ही साथ में खाते पीते दिखते हैं। और जंगकुक कहते हैं अगर मैं अभी जिमिन के घर पे नहीं आया होता तो मैं अभी अपने घर पे नहा रहा होता और ड्रिंक कर रहा होता सोने जाने से पहले। मैं इन दिनों जल्दी सो जाता हूँ। तो जिमिन कहते हैं मैं तो अभी 1 बजे सोता हूँ पर फिर भी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं सुबह के 4 बजे या शाम के 4 बजे। तो जिमिन कहते हैं शाम के 4 बजे। अगर मैं सुबह 6 या 7 बजे भी सोऊं तो भी मैं शाम के 4 बजे ही उठता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं मैंने डिसाइड करा है कि मैं अब इस तरह की लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक हेल्दी लाइफ जीने का। तो जिमिन कहते हैं जंगकुक मेरी लाइफ उतनी भी अनहेल्दी नहीं है, मैं रात को एक्सरसाइज करता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं तुम एक्सरसाइज करते हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, पर कोई नहीं, तुम अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हो। तो जिमिन कहते हैं जंगकुक अब तुम काफी ज्यादा सुगा के जैसे बन गए हो। तो जंगकुक कहते हैं मुझे भी लगता है, मानो वो इतनी ज्यादा ग्रैंड लाइफ जीते हो। और फिर इसके बाद वी के घर की क्लिप को दिखाई जाती है। वी कहते हैं मैं इसे कैसे कहूँ, क्या मैं बोर होता हूँ? तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है। जब हम साथ रहते थे तो बहुत ज्यादा अच्छा था, पर अभी मैं अकेला हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं अकेले ही एंजॉय करता हूँ, पर मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा अकेले ही रहता हूँ, पर जब भी मैं अकेले रहता हूँ मेरे पास बहुत कुछ है करने को। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरी किसी दिन छुट्टी रहती है तो मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं पूरे दिन म्यूजिक सुनता हूँ। कुछ सॉन्ग्स पे काम करने के बाद ऑलरेडी रात हो ही जाती है। मैंने अपने घर की इंटीरियर डिजाइन खुद ही करी है। मैंने 6 महीनों तक इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करी थी, तो मैंने इन डिजाइन्स को सिलेक्ट करा। कुछ लोगों से कहा भी इन चीजों को बनाने के लिए, तो मैंने अपने हाथों से ट्राई करा है इस जगह को डेकोरेट करने का। तो ये हर किसी को पसंद नहीं भी आ सकती है। और फिर हमारे आरएम दिखते हैं साफ सफाई करते हुए। आरएम कहते हैं मुझे नहीं पता पर क्यों यहाँ हमेशा ही डस्ट रहती है, चाहे मैं जितनी बार भी सफाई क्यों न कर दूं इस जगह की। मैंने रियलाइज करा है कि मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ और अब मैं अपने खुद के जगह पे हूँ जो मेरे पर्सनल पसंद की है। मैं आजकल साफ सफाई और शोर को लेकर सेंसिटिव हो गया हूँ। मैंने अकेले रहकर बहुत सारी चीजों को सीखा है। ये मेरा पसंदीदा जगह है, ये थोड़ा अलग है मेरे बाकी के घर से। यहाँ मेरी बहुत सारी फेवरेट पेंटिंग्स है। अगली है ये मॉडर्न स्कल्पचर्स और मेरी फेवरेट पेंटिंग्स। यहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स है, पर अगर आप इस घर को देखो, जैसे जिमिन और मेरा घर थोड़ा एक जैसा है, पर इसे अलग अलग सेट करा गया है। मैंने एक होम टूर की वीडियो भी दे रखी है, पर अभी भी बहुत सारी चीजें दिखाना बाकी है और अब यही जगह मेरी हर कुछ बन गई है। शुरू में मैं थोड़ा डरता था क्योंकि ये घर मुझे बहुत बड़ा लगता था।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं ओवर रिवीलिंग हूँ, पर यही है जहाँ मैं काम करता हूँ, इंस्पायर्ड होता हूँ और बुक्स पढ़ता हूँ। बहुत सारी चीजें यही हुई है। ज्यादातर लिरिक्स जो मैं लिखता हूँ मैंने इसी काउच पर लिखी है। बस लिखते हुए मुझे एक कप कॉफी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह को लोगों से शेयर करूँ। आपको इस जगह को देखने की जरूरत है ताकि आप समझो कि मैं ऐसा पर्सन हूँ। मेरे एक्शन और थॉट्स ऐसे हैं, इसीलिए मेरे सभी क्लोज फ्रेंड्स यहाँ आए हैं। और फिर इस क्लिप को दिखाया जाता है। 야, 뭐가 이렇게 뭐 남자 피어? 과연 Everything you know is in your mind. 5, 6, 7, 8 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. आर्यन कहते हैं ये एक साथ रहने का एक मज़ेदार समय था, पर इसी वजह से तो ये दूरियां अब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गई है, क्योंकि हम लोग एक लंबे वक्त तक एक साथ रहे हैं। तो मैं इस एक्सपीरियंस का शुक्रगुजार हूँ। इस तरह रहना मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया है। और फिर वी के इस क्लिप को दिखाया जाता है। वी कहते हैं इन दिनों मैं खुश होता हूँ जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव और प्लेफुल हूँ, पर पहले मैं किसी जोकर की तरह था जब मैं छोटा था। पर फिर इस शांत रहने की ब्यूटी और फन को रियलाइज करने के बाद मैंने सच में इसको अप्रिशिएट करा है। नॉर्मली आप सैड हो जाओगे अगर आपसे कोई बात नहीं करेगा तो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा बातचीत करता था, पर अब मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैं खुश हूँ कि मेरे पास ज्यादा बातें नहीं हैं। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अकेले रहकर खुश हूँ। ये मुझे ऐसा फील करवाता है कि मैंने एक्चुअल में एक ब्रेक लिया है। और फिर जंको को दिखाया जाता है जहाँ वो जिमिन के घर पे कुकिंग करते हुए नजर आए। 보여드리고 입에 왜 남겨요? 아, 제목 나중에요. जिमिन कहते हैं ये पहली बार था जब मैंने ये सुना था कि मैं डिप्रेस लग रहा हूँ। मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ ड्रिंक कर रहा था और हमारी किसी बात को लेकर आर्ग्यू होने लगी, और अगले दिन मैं 10 बजे उठा और उनकी मदद करने लगा, और मैंने पिछले रात की सारी आर्ग्यू को मैं भूल चुका था। तो मैंने एक कॉल किया और मैं वहाँ से चला गया, पर मेरे आने के बाद उस दोस्त ने कहा कि क्या हम बात कर सकते हैं, और जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं हम दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी, और वो लोग फिर उस रात को आए और हमने बात करी और ड्रिंक्स करा। और उन्होंने कहा हमें लगता है जिमिन तुम थोड़े डिप्रेस्ड हो, तुम ऐसे दिख रहे हो कि तुम ठीक हो, पर तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। अगर तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो हमें बताओ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना वक्त लो और इसके बारे में सोचो। तो मुझे लगता है कि उस दिन के बाद काफी कुछ चेंजेस आया है मुझ में। इसके साथ ही शुगा कहते हैं जब मैं अपने पीछे देखता हूँ, स्पेशली अभी, तो मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं 30 साल का होने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब मुझे अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अभी तक एक साथ रह रहे हैं। मेरे 20s के दौरान मैं कुछ चीजों तक ही सीमित था। वो कंपटीशन थी और एक के बाद एक कंपटीशन थी। मैंने ये सोचकर शुरुआत करा था कि क्या हम सच में ये कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने इसे इस पॉइंट तक लाया है, लेकिन हम इसे इतनी दूर तक क्यों ले आए? हम रास्ते में और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते थे। जिमिन कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भूल भुलैया में गिर गया था जिस वक्त मैंने ये सोचना शुरू किया कि हैप्पीनेस क्या होती है। ऑफ कोर्स मुझे विश्वास है कि हमारे काम और बहुत सारी अलग अलग चीजें जिन्हें अटेंशन चाहिए, तो मुझे लगता है ये ठीक है अगर ये डिटेल में है तो, और चीजों को एंजॉय करना चाहिए। इसके साथ ही शुगा कहते हैं जैसे ही मैं अपने 20s के एंड में पहुंचा, मुझे बहुत ही फ्री फील होने लगा। मेरे सारे कॉम्प्लिकेशंस, इमोशंस और मुश्किल खत्म हो गए।
मैंने अपनी कंपटीशन की खुशी को जाने दिया कि क्या होगा अगर हम पीछे रह गए तो, क्या होगा अगर लोग हमें नापसंद करने लगे तो। ये सारी चिंता गायब हो गई और मैं और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। जिमिन कहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हूँ ये सारी इमोशंस मुझे चाहिए। मुझे सच में लगता है कि मैं अभी एक हेल्दी प्लेस में हूँ और मैं ऐसे ही बड़ा होना चाहूँगा। अपने फैंस के साथ मुझे खुश रहना है और मैं बाकी सभी के लिए यही विश करूँगा। और ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।